जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धापूर्वक अक्षरशः पालन करना ये पुत्र का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के पश्चात शास्त्रीय विधि से उनके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड कराना, उनकी अंत्येष्टि, 10 गात्र विधान, पिंडदान आदि सब कर्म शास्त्रीय विधि से संपादित कराना और उदारता पूर्वक उनके मृत्यु भोज में सबको जिमाना। भूरि भोजनात्, लेकिन उस भूरि भोजनात् का यह अर्थ नहीं है कि आप लोगों में दिखावा करने के लिए सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर दें, अपना मकान गिरवी रख दें, खेत बेच दें, खलिहान बेच दें और फिर हजारों लोगों को जिमा दें, फिर कर्ज में पड़ जाएं। इसका निषेध है। महाराज जी, देव कृत्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, पर पितरों का कृत्य 1 रुपए भी ऋण लेकर नहीं किया जा सकता। यहां तक आया है कि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और उसके पिता के श्राद्ध की तिथि आ गई और वो उसके घर में खाने को नहीं है, वो ब्राह्मण को निमंत्रित करके क्या जिमावेगा, कैसे श्राद्ध तर्पण करे। तो लिखा है कि इस प्रकार से बाहें ऊपर करके, अपनी बगल देख करके, आकाश की ओर देख करके कहे, रोते हुए कहे, दक्षिण की ओर मुंह करके कहे कि मैं इस अवस्था में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, रो ले। और वहीं की एक मुट्ठी घास उखाड़ करके किसी भी भूखी गाय को खिला दे तो उतने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं, उसको श्राद्ध तर्पण के त्याग का दोष नहीं लगता है। लेकिन कर्ज करके नहीं करना चाहिए ये विधि। कितने पुराणों में वचन आए हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्ये कोपि गयाम व्रजेत। शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्यो कोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गयाजी जाएगा। वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है, वृषोत्सर्ग। और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहाँ हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक और वृषोत्सर्ग एक और। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है। वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। ये कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभमुद नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता, क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है
कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गया जी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है, उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गया जी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में है तो उसे गया जी अवश्य अपने जीवन में एक बार गया जी जाकर के विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करना ही चाहिए, नहीं तो वो कृतघ्न माना जाएगा। बोलो श्री गया धाम की, श्री गदाधर भगवान की, श्री विष्णु पद की, श्री फल्गु गंगा की। अब गया श्राद्ध की विधि क्या है? गया श्राद्ध की विधि है कि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में गया श्राद्ध का संकल्प जगे तो सबसे पहले उसको अपने पितरों का आवाहन करके घर पर श्राद्ध करना चाहिए और क्षौर कर्म करा करके घर पर विधिवत श्राद्ध करके और उन पितरों को फिर साथ लेकर चलना चाहिए। फिर पहला श्राद्ध अपने घर पर, दूसरा श्राद्ध तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, चौथा श्राद्ध वाराणसी में मणिकर्णिका पर, और फिर पुनपुन नदी के पास श्राद्ध करना चाहिए और पुनपुन नदी को पार करके फिर गया में प्रवेश करके विधिवत 16 श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करके तब आना चाहिए। ये है पूरी शास्त्रीय विधि। घर से चले और फिर घर आकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हर व्यक्ति को गया, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। राम जी की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दशरथ जी आए। हाँ, राम जी ने जैसे ही पिंडदान किया तो तुरंत गया जी की घटना है तो राम दशरथ जी का हाथ आ गया पिंड लेने के लिए। अब बड़ी समस्या, पिताजी खुद हाथ निकल आया वहां। अब पिताजी के हाथ में पिंड दें कि कुशापर पिंड दें, और श्राद्ध में बोल सकते नहीं। तो भगवान श्री राम तो धर्म विग्रह हैं, उन्होंने कहा पिता के हाथ में पिंड देने की विधि नहीं है, कुशा पर जो आवाहन किया गया है वो कुश ग्रंथि पर पिंड देने की विधि है। तो जैसे ही कुश पर उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ जी प्रकट हो गए। कहा वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था, कहीं भावुकता में तुम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते हो? क्या कहना। जाने के बाद राम जी ने जानकी जी को थोड़ी फटकार लगाई है। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, तुम कहाँ चली गई? 3 ऋषियों का हमने निमंत्रण किया था और तुमको अपने हाथ से परोस के जिमाना चाहिए। सारी रसोई तुमने अपने हाथ से बनाई और बिना जिमाए तुम छिप गई। मुझे परोसना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उपस्थित होना चाहिए था, तुम गृहिणी हो। का प्रभु अपराध क्षमा करें, हमें तो ब्राह्मण दिख ही नहीं रहे थे। एक आसन पर मेरे पूज्य ससुर जी बैठे थे, दूसरे आसन पर मेरे ससुर जी के पिताजी बैठे थे और तीसरे आसन पर उनके भी पिताजी बैठे थे। माने आपके पिता, पितामह और प्रपितामह ये वो ऋषियों के, इसलिए ये प्रमाणित है श्राद्धीय ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं। श्री जानकी जी ने तो कहा कि अपने ससुरों, पूज्य ससुरों के सामने मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मर्यादा के कारण मैं छिप गई। तब राम जी प्रसन्न हुए कि हमारा श्राद्ध सफल हो गया। ये अब एक प्रश्न है कि मान लो जिस व्यक्ति के नाम से हमने श्राद्ध किया है वो विशुद्ध ज्ञानी अथवा विशुद्ध भगवत भक्त है और वो मुक्त हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया, जो भी मोक्ष हो, कैवल्य हो गया, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साष्टी हो गया, जो भी उसकी भावना उपासना में मोक्ष हो वो मोक्ष उसका हो गया।
अब उसको पिंडदान जलदान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट चुका है, क्या ऐसे उस विशिष्ट ज्ञानी के भक्त के अंत्येष्टि विधान और पिंडदान दशगात्र आदि होने चाहिए कि नहीं? उसका श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों, उसको तो मिलना नहीं है, वो तो मुक्त हो गया। तो इसको पिंडदान जलदान मिलना ही नहीं है, तो उसको क्यों किया जाए? यह एक प्रश्न है और इसका समाधान भी भगवान व्यास ने पुराणों में दिया है। वो कहते नहीं, ऐसे लोग जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धा पूर्वक सविधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके श्राद्ध तर्पण से उन्हें भले ही वह श्राद्ध तर्पण का फल न मिले, लेकिन संपूर्ण पितरों के महापितर हैं भगवान नारायण, सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दनः। इसलिए उन मुक्तात्माओं के निमित्त किया गया पिंडदान जलदान सीधे भगवान तक जाता है। और जब भगवान उस जलदान पिंडदान से तृप्त होते हैं तो भगवान विश्वात्मा हैं और भगवान के तृप्त होने से पूरे ब्रह्मांड की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्तात्माओं के पिंडदान करने की और अधिक महिमा है, भक्तों के पिंडदान जलदान की और अधिक महिमा है। हम ये विवेचन केवल इसलिए कर रहे हैं इस प्रकरण में कि ये जो शास्त्रीय विधान है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना भी अपने को शास्त्र का ज्ञान है, और मेरी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का भी धर्म है कि वे केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक ही सीमित न रखें, वे श्राद्ध तर्पण आदि का विधान, अंत्येष्टि विधान और पिंड दशगात्र पिंडदान आदि के विधान, सपिंडी कृत्य आदि, ये सब जो कर्म, जो पितृकर्म है, उस पितृकर्म में भी उन्हें अत्यंत दक्ष होना चाहिए। देव कर्म में कुछ क्रिया में इधर का उधर हो जाए तो चलेगा, पितृकर्म में व्यतिक्रम होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और क्रियात्मक रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में रह करके क्रियात्मक रूप से उसको सीख भी लेना चाहिए। माई मेरे श्याम